800 से जायद हुज्जाज की शहादत, इत्तेफाक, मौसमियाती तब्दीली या फिर इंतजामी नाअहली। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, हज के दिन खत्म हुए अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, लेकिन इस बार हज के ये इख्तितामी दिन हर साल की तरह मामूल के दिन साबित नहीं हुए, बल्कि हज के ये इख्तितामी दिन पूरी दुनिया के मीडिया पर अपनी जगह बना चुके हैं, जहां बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आरा रखते हुए मुख्तलिफ चीजों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले को गहराई से देखते हैं और इसका तजिया करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि इस साल हज के दिनों में तकरीबन 800 से जायद हुज्जाज कराम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर हीट स्ट्रोक का है। इस सिलसिले में जहां सऊदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके इंतजामात नाकिस और छोटे पैमाने के थे, वहीं पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ममालिक पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने हाजियों को अपने अपने मुल्कों के कैंप में मुतय्यन और वादा करदा सहूलियात फराहम नहीं की, जिसकी वजह से हुज्जाजे कराम इतनी ज्यादा तादाद में जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, वहीं पे एक तीसरा गिरोह ऐसा भी है जो इस सारे मामले में माहौलियाती तब्दीली और इसके नतीजे में बढ़ते हुए जमीनी दर्जा हरारत को इल्जाम दे रहा है, जबकि चौथा तबका इन तमाम हालात वाकयात का जायजा लेते हुए असल असबाब और इनके सदेबाब पर बात करता है। और इनका कहना है कि ये सब किसी माहौलियाती आफत या इंतजामात में कमी बेशी के सबब नहीं हुआ, बल्कि ये सब यूं ही होना लिखा हुआ था। इन लोगों का मौक़िफ़ है कि ऐसा होना अटल था, क्योंकि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ मौजूद है। इन चारों ग्रोहों में किसका मौक़िफ़ ज्यादा दुरुस्त है और अपने आप में वजन रखता है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल हुज्जाजे कराम की इस कदर ज्यादा तादाद में अम्वात का असल सबब क्या हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस साल हुज्जाजे कराम की अम्वात का जायजा लें तो ये बात सामने आती है कि इस साल मामूल से बहुत ही ज्यादा तादाद में हुज्जाज शहीद हुए। अमूमन ये शरह 20 से 100 के दरमियान रहा करती है, लेकिन इस साल 800 से जायद अफराद इस मुकद्दस अमल के दौरान मौत का शिकार हो गए। गो कि इस जगह पर मौत आना अपने आप में बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात समझी जाती है, लेकिन इस तरह से नाकिस इंतजामात की बुनियाद पर किसी की मौत वाक़ई हो जाना कम अज कम किसी न किसी को मौरूदे इल्जाम जरूर ठहराती है। जो लोग सऊदी हुकूमत के इंतजामात में कमी का शिकवा कर रहे हैं और इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को सबूत फराहम करने के लिए पुराने जमाने की वीडियोस और कुछ भगदड़ की पुरानी वीडियोस निकालकर इंटरनेट पर वायरल की जा रही हैं, इनके जवाब में सऊदी हुकूमत का ऑफिशियल बयान भी सामने आ गया है। सऊदी हुकूमत ने इस तरह के किसी भी दावे की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि इस साल हाजियों की ज्यादा अमवात नाकिस इंतजामात की वजह से नहीं हुई, बल्कि बिला तशरीह हज करने वालों की वजह से ये भाग दौड़ और धक्कम पील मची है, जिसकी वजह से ये लोग मौत का शिकार हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि सऊदी हुकूमत हज करने वालों को इजाजतनामा देती है। मक्का का रिहायशी कोई सऊदी शहरी भी सऊदी हुकूमत से इजाजत लिए बगैर हज नहीं कर सकता। इस इजाजतनामे को जो मकामी या गैर मकामी हुज्जाजे कराम को जारी किया जाता है, उसे सऊदी हुकूमत तसरीह का नाम देती है। जो हाजी बगैर इजाजतनामे के छुप छुपा कर मक्का में दाखिल होते हैं और हज करने की कोशिश करते हैं, उन हाजियों को हुकूमत बिला तशरीह हाजियों का नाम देती है। जाहिर सी बात है कि हुकूमत के सारे इंतजामात तशरीह यानी इजाजतनामा रखने वाले हाजियों के लिए होंगे, और जो बिला तशरीह हाजी होंगे वो ये सख्त मौसम ना तो किसी खेमे में गुजार सकेंगे और ना ही इन्हें गवर्नमेंट की जानिब से कोई मदद मुयस्सर आ सकेगी, क्योंकि वो एक तरह से गवर्नमेंट के मुजरिम होंगे। इस साल सऊदी फोर्सेज ने हजारों की तादाद में इस तरह छुप छुपा कर मक्का में दाखिल होने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में बिला तशरीह हाजी मक्का पहुंचने में कामयाब हो गए, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 लाख के दरमियान बताई जाती है। ये ज्यादातर मुल्का अरब ममालिक से ताल्लुक रखते थे। अब जाहिर सी बात है कि इन हाजियों के लिए कोई इंतजामात नहीं थे, और यही हाजी वो हैं जो सबसे ज्यादा इन अमवात में हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। और इनमें भी अफसोस की बात यह है कि इनमें ज्यादातर हाजी उम्र रसीदा और बूढ़े थे, जिसकी वजह से वो इस सख्त मौसम की ताप नहीं ला सके। इस साल सऊदी अरब में हज के आखिरी दिन का दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया था, जबकि 48 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत इंसानी जिस्म के लिए मौलिक साबित हो सकता है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये उम्र रसीदा हाजी भला कैसे इस सख्त मौसम का मुकाबला कर सकते थे। दूसरी तरफ वो हुज्जाजे कराम जो इजाजतनामे के साथ इस हज में शामिल हुए थे, इनमें से कुछ इस वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे कि ये बगैर इजाजतनामे के आने वाले अफराद के हजूम में शामिल होने से हजूम बहुत ज्यादा हो गया था
और इसकी वजह से गर्मी भी बढ़ गई थी। इस हबस और घुटन ने भी वहाँ कई जानें ले ली। यहाँ पर हमें इस बात का जवाब भी मिल जाता है कि दूसरी हुकूमतों ने अपने अपने हुजाजे कराम के लिए जो इंतजामात किए थे वो भी इजाजतनामे वाले अफराद के लिए किए गए थे, जबकि जिन अफराद के पास इजाजतनामा या वीजा या कुछ भी नहीं था उनके लिए इंतजामात किए ही नहीं जा सकते थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है जब मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में हज बैतुल्लाह के लिए जमा होते हैं, इसलिए वहां पर एक भी इजाफी फर्द का बोझ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बात भी याद रखिए कि इन जां बाग हुजाजे कराम में से कोई एक हाजी भी ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो। अब अगर हम दूसरी जानिब तवज्जो करें और देखें कि तीसरा गिरोह जो इल्जाम लगाता है कि ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले दर्जा हरारत का शाखसाना है, तो वो गिरोह किसी हद तक अपनी बात में दुरुस्त है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त सालाना जमीन का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 1.25 से 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है और कुछ खित्तों में ये औसत कहीं ज्यादा है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के खित्तों की औसत 5 डिग्री सालाना तक जा चुकी है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कयामत खेज गर्मी किस तरह से उम्र रसीदा और बूढ़े अफराद के लिए हलाकत का पैगाम लेकर आई है। इस साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50 से 52 तक चला गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जबकि सहराई इलाकों में तो वैसे ही इतना दर्जा हरारत हो जाता है। इसलिए कुछ ताज्जुब की बात नहीं कि अगर इस कदर शदीद गर्मी की वजह से इतनी तादाद में हलाकतें हुई हैं। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ से मरवी है जो बुखारी शरीफ में भी मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के गुनाहों की वजह से जहन्नुम का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहन्नुम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुजारिश की कि मुझे अपनी गर्मी को कम करने के लिए सांस लेने की इजाजत दी जाए, तो अल्लाह ताला ने उसे एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में लेने की इजाजत दी। हम सभी जानते हैं कि जहन्नुम का एक हिस्सा निहायत सर्द भी है और ये भी अजाब की एक शक्ल है। जहन्नुम के गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मी के गर्म हिस्से की सांस बाहर निकलने से होती है, जबकि सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दी जहन्नुम के सर्द हिस्से की सांस बाहर निकलने से होती है। ये हदीस शरीफ में मज़कूर है और इसका किसी भी साइंसी मुशाहिदे से तकाबुल नहीं किया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि जब तुम गर्मी में हो तो नमाजें ठंडी करके पढ़ो, यानी नमाजों के आखिरी वक्त में नमाजें अदा की जाएं, क्योंकि ये गर्मी जहन्नुम की गर्मी है और ये गुनाहों पर अल्लाह के गजब की अलामत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहन्नुम की गर्मी लोगों के गुनाहों की वजह से बढ़ती है, तो हम अगर इस वक्त दुनिया की सूरत हाल देखें तो हम बआसानी समझ सकते हैं कि गुनाहों की शरह के लिहाज से इस वक्त दुनिया की सूरत हाल कैसी है। पूरी दुनिया में अजीबो गरीब किस्म के फेस्टिवल्स और सरगर्मियां आजादी इजहार राय और लज्जत प्रस्ती के नाम पर इजाद की जा रही हैं, जिसकी वजह से गुनाहों के बोझ में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में ये तबाहकुन तब्दीली आई और बहुत सारे लोग एक इंतहाई मुकद्दस मौके पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।